दो कॉपी निकलेगा, इसमें जो है दो कॉपी निकालना है, तो इसमें कवर लगेगा, पिन होगा, फिर कटिंग मशीन पे कटिंग होती है। अच्छा, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं कि मशीन से आखिर कॉपी जो तैयार होती है वो कैसे होती है। देखिए वहाँ पे आप सबसे पहले वो फोल्डिंग करना है। ये पेज का बंडल देखिए, ये पेज है, इसको ये फोल्ड किया गया है। अच्छा। ये फोल्ड करने के बाद आपको कवर लगेगा। मतलब ये जो स्टार्ट करने के कितने दिनों बाद लाइसेंस बनवाए थे आप? नहीं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लाइसेंस आपको बनवाना है सर। पहले बनवाना पड़ता जी है? जी, पहले बनवाना पड़ता है। लाइसेंस कैसे बनेगा? मटेरियल वगैरह सब आ गया? सब आ गया। अच्छा, मटेरियल स्टार्टिंग में आप कहाँ से मंगाना शुरू किए थे, बिहार से या फिर बिहार से बाहर? नहीं, दो मशीन का कितना पड़ा था ये दोनों का, पिनिंग का और कटिंग का? दो मशीन और मटेरियल के साथ आप 32 इंच का ही कटिंग मशीन लेना है। अच्छा, 32 इंच वाला? हाँ जी, 32 इंच का कटिंग मशीन लेना है और आप मोटराइज पिन मशीन ले लो। अच्छा। बस ये दो से आपका धंधा स्टार्ट हो जाएगा, आप काम स्टार्ट करो। और कुछ कॉपी जो आपसे वहाँ पे नहीं बन पाएगी दो मशीनें के कारण, तो आप वो मशीन वो कॉपी किन्हीं और मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लो। अपने पास 5 रुपए से लेके सर 200 रुपए तक की नोटबुक बनती है। 5 रुपए से 200 रुपए तक? जी, 200 एक नोटबुक? एक नोटबुक। अच्छा। और तो ये जानने में डिफिकल्ट है कि कौन डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास पैसा फंसाएंगे या कौन देंगे, तो ये तो आप किसी को देख के जज नहीं कर सकते हो। तो सेलिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग सर, मार्केटिंग के लिए कोई बंदा नहीं रखे हैं। महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने का सर एक बैंकर जितना कमाता है उतना कमा लेते हैं। एक बैंकर मतलब 70 प्लस कमा लेता हूँ। हाँ, अप्रोक्स हो जाता है सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। तो चलिए करते हैं एक नई शुरुआत, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ इस बिजनेस में कि आखिर कॉपी का मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, वो भी एक छोटे से रूम में। और ऐसा जगह मैं दिखाने वाला हूँ ना कि आप सोच के आश्चर्यचकित रह जाओगे, क्योंकि सभी लोग बिजनेस करने से पहले सोचते हैं कि एक बड़ा सा स्पेस होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं। सीढ़ी वाले रूम में मशीन लगा हुआ है और वहीं पे कॉपी का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। कैसे, कितना लागत लगेगा और इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, फर्स्ट टाइम कितना पैसा लगेगा, टोटल चीज बताएंगे और इसका माल कहाँ से मंगाया जाता है, सारा कुछ दिखाएंगे और समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद पूरी जानकारी आपको देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक रूम में घुसते हैं और रूम में घुसते हुए आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारा यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है कॉपी बनाने के लिए। और इधर देखिए, इधर पहला मशीन, इधर फिर आपको मिल जाएगा ये दूसरा वाला मशीन। बाकी साइड साइड कॉपी भी बन के रखा हुआ है। उसके बाद इधर सारा मटेरियल ही है। उसके बाद जैसे ही अंदर घुसते हैं उसके बाद एक छोटा सा रूम आता है और सारा गेट से लेके अंदर रूम तक सिर्फ कॉपी भरा हुआ आपको नजर आएगा। और ये घर के जो आगे में एक फ्रंट में एक छोटा सा बरामदा होता है, वही एक रूम है। और ये देखिए, ये बड़ा सा मशीन है। इस मशीन का क्या उपयोग होता है वो भी बताएंगे। और उसके बाद इधर एक मशीन लगा हुआ है, ये भी देख लीजिए। ये एक छोटा सा मशीन है, ये पिन अप करने वाला मशीन है। और ये जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी के बगल में जो थोड़ा सा स्पेस होता है वहां पे लगाया गया है। तो सोच सकते हो दोस्तों, बिजनेस करने वाले के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है, क्योंकि छोटा से छोटा जगहों में बिजनेस किया जा सकता है। और बाकी देखिए, इसी में सब कुछ सारा कॉपी बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। उसके बाद इसी जगह पे सारा कॉपी को रखा जाता है। अब बारी आती है कि इसको मैन्युफैक्चरिंग किया कैसे जाता है, कॉपी बनती कैसे है, कितने कितने वाली कॉपी बनती है और इसका माल कहाँ कहाँ से मंगाया जाता है, फिर उसके बाद सेल कैसे किया जाता है। तो हमारे साथ इनके ऑनर है, उनसे बातें करते हैं और सारा जानकारी लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी सर बहुत स्वागत है। कैसे हैं? इसका भी बहुत ज्यादा स्वागत है। कैसे हैं? बढ़िया से बढ़िया। सबसे पहले ये बताइए कि आप इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो ये बिजनेस कब से स्टार्ट किए हैं आप? ये सर अपना 4 साल का बिजनेस है। 4 साल का से business। चल रहा है। आपका एज भी कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, कितना नहीं एज सर, है? मेरा एज 23 है सर। 23 ईयर्स है? जी सर। क्या बात है। महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने का सर एक बैंकर जितना कमाता है उतना कमा लेते हैं एक बैंकर मतलब 70 प्लस कमा लेता हूँ। हाँ, अप्रोक्स हो जाता है तो सर। देख सकते हैं दोस्तों, ये इनका एज भी ज्यादा नहीं है, 23 साल के हैं ये। और अभी ये लगभग 70,000 प्लस महीने का कमा लेते हैं। तो ये बताइए, जो कॉपी का बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपने कहा कि 4 साल से कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए हमारे ऑडियंस को कि इसका जो सेलिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग सर, मार्केटिंग के लिए कोई बंदा नहीं रखे हैं, क्योंकि मार्केटिंग में जब बंदा रखेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस आएगी। अच्छा। मार्केटिंग सारा मार्केटिंग हम अपने से करते हैं खुद। अपने से मार्केटिंग करते जी हैं? जी जी। अच्छा, तो मार्केटिंग करने का तरीका क्या होता है? मार्केटिंग करने का तरीका ये है कि हम लोग जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर सब हैं उनके वहाँ पे विजिट करते हैं। हर वीक विजिट करते हैं, स्कूल विजिट करते हैं। जैसे अभी स्कूल का टाइम है अप्रैल, अभी सारे स्कूल में नोटबुक लगेगा, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं। अच्छा। वो अपने स्कूल के नाम से डिजाइन करवाते हैं, तो सारा यहाँ पे डिजाइन करके हम लोग उसको सप्लाई देते हैं। तो स्कूल विजिट करना होगा आप लोगों को, लोकल वेंडर के पास विजिट करना होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास विजिट करना होगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर सबके पास आप विजिट करते हैं, अगर कोई कॉपी वगैरह कुछ लेते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं, तो वो पैसा पहले पेड करते हैं या फिर कॉपी बेचने के बाद? सर जो स्टार्टिंग में आपको करना होगा, क्योंकि आपको बोलना होगा कि आपको एडवांस पेमेंट लेना है, क्योंकि वो आपको तो ये जानने में डिफिकल्ट है कि कौन डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास पैसा फंसाएंगे या कौन देंगे, तो ये तो आप किसी को देख के जज नहीं कर सकते हो। तो आप उसका ट्रांजेक्शन 2-4-10 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, फिर जाके आपको लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है, यदि क्रेडिट पे माल दिया जा सकता है आप उसे क्रेडिट पे भी माल दो, क्योंकि बिना क्रेडिट का धंधा सर संभव नहीं है। अभी बहुत ज्यादा टफ है बिना क्रेडिट का धंधा।
अब बात कर लेते हैं, ये तो मार्केटिंग की हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जब नया नया स्टार्ट किए थे उस समय आप मार्केटिंग को कैसे बढ़ाए थे? मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए सर हम लोग डेली जो है अपने फील्ड में विजिट कर रहे थे। जितने भी वेंडर थे सबको डेली सप्लाई दे रहे थे, और सबसे बड़ा बात है कि आपको टाइम पे सप्लाई देना होगा। यदि आप टाइम पे सप्लाई देते हो तभी आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपका माल लेता है। क्योंकि यदि टाइम पे सप्लाई नहीं दोगे तो वो कहीं और से माल लेगा, एक बार कहीं और से माल लेने लगा तो फिर आपका पत्ता कट जाएगा सर। तो इसीलिए टाइम पे माल देना बहुत जरूरी है। कितने कितने का कॉपी बनाते हैं, कौन कौन से कॉपी बनाते हैं? अपने पास 5 रुपए से लेके सर 200 रुपए तक की नोटबुक बनती है। 5 रुपए से 200 रुपए तक? जी, 200 एक नोटबुक? एक नोटबुक। अच्छा, और इसके लिए कितने मशीनों की जरूरत होती होगी? इसके लिए 4 मशीन की जरूरत है सर। एक कटिंग मशीन जो कि आप ये देख रहे हैं, और पिनिंग मशीन वो जिसमें पिन होता है, और एज स्क्वायरिंग मशीन और स्पाइरल बेंडिंग मशीन। 4 मशीन लगेगी। चारों का कीमत क्या पड़ जाता होगा? चारों को यदि आप लगाएंगे तो सर 10 लाख रुपए लग जाएंगे। 10 लाख? जी। आप लेकिन स्टार्टिंग में सर आपको 4 लगानी नहीं है। फिर कितने लगाएंगे? आप स्टार्टिंग में 2 मशीन लगाओ, पिनिंग मशीन लगाओ और कटिंग मशीन लगाओ। ये 2 मशीन से आपका धंधा स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला कटिंग मशीन कटिंग और उधर वाला पिनिंग मशीन? जी, ये 32 इंच का ही कटिंग मशीन लेना है। 32 इंच? हाँ जी, 32 इंच का कटिंग मशीन लेना है, और आप मोटराइज पिन मशीन ले लो। अच्छा। बस ये 2 से आपका धंधा स्टार्ट हो जाएगा। आप काम स्टार्ट करो, और कुछ कॉपी जो आपसे वहां पे नहीं बन पाएगी 2 मशीनें के कारण, तो आप वो कॉपी किन्हीं और मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लो, तो अपना धंधा स्टार्ट कर लो। और जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि सबके पास उतना पूंजी होता नहीं है कि वो एक ही साथ लगाए। और 2 मशीन का कितना पड़ा था ये दोनों का, पिनिंग का और कटिंग का? 2 मशीन और मटेरियल के साथ आप 5 लाख में धंधा स्टार्ट कर सकते हो। 5 लाख में स्टार्ट कर सकते जी। मतलब जब आपने स्टार्ट किया होगा तो 5 लाख में स्टार्ट किया? जी जी, 5 लाख में स्टार्ट किया, जिसमें कि मटेरियल वगैरह सब आ गया। हाँ, मटेरियल वगैरह सब आ गया? सब आ गया। अच्छा, मटेरियल स्टार्टिंग में आप कहाँ से मंगाना शुरू किए थे, बिहार से या फिर बिहार से बाहर? नहीं, स्टार्टिंग में तो हम लोग पटना से ही ले रहे थे। अच्छा। हाँ, पटना में जो है अपना पटना में लोकल सप्लायर बहुत सारे हैं, वहां से आप ले सकते हो स्टार्टिंग में। फिर आप बल्क में बाहर से भी ले सकते हो, मथुरा मेरठ। आप जब बल्क में लेना चाहोगे तो मथुरा मेरठ से लो। अच्छा, अभी कहाँ से मंगा रहे हैं आप? अभी सब जगह से आ रहा है, अपना कोलकाता से भी आ रहा है, मेरठ से भी आ रहा है। आपको जैसे कि दिल्ली से बुक प्रिंटिंग की कवर वो सब दिल्ली से आ रही है, तो हर डिफरेंट आइटम हम लोग डिफरेंट जगह से दे रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ये जैसे कि ये सब लोगो सब लगा हुआ है, पिक्चर सब लगा हुआ है, तो ये सब जो पिक्चर लगाता है इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता है आप लोगों को? नहीं, ये सब सर ऑलरेडी ये प्रिंटेड, स्कूल मेट किसी की ब्रांड नहीं है, ठीक है। तो ये पिक्चर से कोई कॉपीराइट नहीं है। आप अपने जैसे कुछ स्कूल के डिजाइन से भी कवर करवाते हैं, तो स्कूल के डिजाइन के यदि कोई और चला दे वो तब कॉपीराइट आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को वो टाई अप करते हैं स्कूल से, फिर उसका डिजाइन करवाते हैं, फिर जाके वो देते हैं। तो उसमें हम लोगों को ये कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर स्कूल से टाई अप लेते हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग पूरा GST वगैरह सारा सब कुछ रखे हुए हैं, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत है नहीं। इसके लिए लाइसेंस वगैरह लिए थे? जी, सारा लाइसेंस है अपने पास, GST ट्रेड लाइसेंस सब कुछ लिए हुए हैं सर। बिजनेस स्टार्ट करने के कितने दिनों बाद लाइसेंस बनवाए थे आप? नहीं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लाइसेंस आपको बनवाना है सर। पहले बनवाना पड़ता है? जी, पहले बनवाना पड़ता है। लाइसेंस कैसे बनेगा? सबसे पहला लाइसेंस है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए सर। कहीं से भी करवा? जी, कहीं से भी, वो लोकल कैफे कहीं से भी आप करवा सकते हैं। फिर आपका ट्रांजैक्शन यदि आप सारे कुछ ठीक से कर रहे हो तो फिर आप GST वगैरह ले लो, क्योंकि विदाउट GST सर आउट ऑफ बिहार माल सेल नहीं हो सकता आपका। हाँ, नहीं माल आप परचेज कर सकते हो, नहीं सेल कर सकते हो, तो GST भी जरूरत है। तो GST लेना आपको जरूरी है, GST ले लो। अब आप थोड़ा सा जानेंगे कि जो कॉपी बनती है, तो सबसे पहला कॉपी का कौन सा काम होता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग जाता है, वो थोड़ा सा बताएं। सबसे पहला कौन सा काम किया सबसे पहला काम है सर अपना ये बाहर से जो भी बंडल आया पेज का। अच्छा। हाँ, ये पेज का बंडल जो भी देख रहे हैं ये सब बाहर से आया है, ठीक है। इसका जो है सबसे पहले वो फोल्डिंग करना है। ये पेज का बंडल देखिए, ये पेज है, इसको ये फोल्ड किया गया है। अच्छा। ये फोल्ड करने के बाद आपको कवर लगेगा। मतलब ये जो भरा हुआ है ये सारा पेज ही है खाली पेज? हाँ, डिफरेंट साइज, डिफरेंट क्वालिटी के पेज हैं, सब साइज के। उसके बाद इसको फोल्डिंग किया जाता है? जी, ये सब साइज ऑलरेडी कटिंग में ही आते हैं। आपको यहाँ पे हर साइज का पेपर परचेज करके अलग अलग कॉपी से बनता है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है? फोल्डिंग करने के बाद इसको जो है सर ये इसमें कवर लग जाएंगे। कवर लगने के बाद इसमें स्टिचिंग होगा। ये एक कॉपी, एक कवर, ये पेज में ये 2 कॉपी निकलेगा। अच्छा, इसमें 2 कॉपी निकलेगा। इसमें 2 कॉपी निकलेगा। इसमें जो है 2 कॉपी निकालना है, तो इसमें कवर लगेगा, पिन होगा, फिर कटिंग मशीन पे कटिंग होगी। अच्छा, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं कि मशीन से आखिर कॉपी जो तैयार होती है वो कैसे होती है। देखिए वहां पे आपको सेट होता हुआ दिख रहा होगा कि किस प्रकार से कटिंग मशीन पे कॉपी को सेट किया जा रहा है। और ये जो सेट किया जा रहा है 4 बंडल है, और इस 4 बंडल में 2-2 भाग में कटेगा, 2 भाग में कटेगा, तो एक भाग उधर एक भाग उधर। टोटल इसमें कितने कॉपी आ जाएंगे? 200 कॉपी। 200 कॉपी एक बार में? 200 कॉपी एक बार में 200 कॉपी बने रेडी होगा। अच्छा। और जो है कि इसको पहले अभी फिनिशिंग करेंगे, दोनों साइड फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद जो है मतलब ये दोनों साइड का फिनिशिंग करना होता है पहले जी। उसके बाद बीच से कटेगा? उसके बाद बीच कटेगा, जो बन के रेडी होगा। दोस्तों अभी देख सकते हो आप लाइव में कि किस तरह से ये फिनिशिंग हो रहा है। दोनों साइड का पहले फिनिशिंग किया जाएगा, उसके बाद ये बीच से कट के 2 भाग में बटेंगे और
टोटल 200 पीस एक बार में निकलेंगे। बाकी आप स्क्रीन पे चलता हुआ आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से कॉपी कटिंग किया जाता है, उसके बाद कॉपी पूरा तरह तैयार हो जाता है। हाँ, तो ये क्या है? ये कवर है सर, जैसे स्कूल, अभी स्कूल की सीजन है तो स्कूल के नाम से प्रिंटेड कवर, ये स्कूल के नाम से प्रिंटेड कवर है। ये जैसे कि कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए भी बच्चे दे देते हैं, तो बच्चे का फोटो है एडवर्टाइजमेंट के लिए, स्कूल का एडवर्टाइजमेंट के लिए बैक कवर थे। अच्छा। तो स्कूल के डिजाइन, जो स्कूल में कॉपी मिलता है उसका डिजाइन का भी कॉपी यहाँ पे उपलब्ध है। बाकी कॉपीराइट के बारे में इन्होंने बताया और किस प्रकार से कॉपी तैयार किया जाता है वो भी इन्होंने बताया। अपनी संपूर्ण जानकारी समझ लिया कि आखिर कॉपी कैसे बनती है, कॉपी का मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन सी मशीनें लगती है। और अच्छा ये बताइए, स्पेस जब आप स्टार्ट किए थे तो इतना ही जगह में स्टार्ट किए थे? जी, इतना ही से बड़ा था? नहीं, इतना ही जगह तो बाद में बड़ा करते हैं सर, पहले तो स्टार्ट जितने छोटे में हो जाए उतना छोटे में स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट करने से पहले दिमाग में कुछ चल रहा था कितना जगह में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हाँ जी, चल तो रहा था, बट हमने मशीन वाले से बात किया, फिर जब मशीन आ गया तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं एडजस्ट हो जाएगा। फिर एडजस्ट उन्होंने इस टाइप से एडजस्ट कर दिया। आपका कोई भी जगह रहेगा, जब आप मशीन परचेज करोगे तो वहां से जो इंजीनियर आएगा वो इस टाइप से एडजस्ट कर देगा कि आपका काम इजी हो जाएगा। इजी जी, छोटे स्पेस में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सीढ़ी वाले रूम में जो आप यहाँ पे कचरा आदमी रखता है, इस जगह का यूज उन्होंने करवा दिया। फिर ये बरांडा का यूज करवा दिया, सारा चीज का यूज हो गया। अच्छा, एक और बात जानना चाहेंगे कि जब ये मशीन आता है तो ये खुद से चलाया जा सकता है या फिर इसके लिए कोई इंजीनियर रखा जाता? नहीं, वो स्टार्टिंग में वो वहां से आएगा, जो वहां से आप मशीन परचेज करोगे वहां से बंदा भेजेगा, वो आपको यहाँ पे ऑपरेट करके बताएगा कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे कॉपी को फोल्ड किया जाता है, सारा प्रोसेस वो आपको 2-4 दिन में समझा देगा। उसके बाद खुद अकेले चला सकते हैं? हाँ जी, आप जब समझ जाओगे तो फिर जाके आप चला सकते हो, या तो आप कहीं पे जाके ट्रेनिंग ले लो पहले, जैसे कि ये लोग पहले से ट्रेन हुए हैं, ठीक है, ये कहीं भी जाएंगे तो मशीन चला सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसका आप ट्रेनिंग कहीं लिए थे इससे पहले? जब स्टार्ट किए होंगे तो ये होंगे नहीं आप अकेले स्टार्ट किए होंगे? हाँ, स्टार्ट अकेले किए हुए थे, फिर जाके इन लोगों को हमने बुलाया, ये इन लोगों को बुलाया, ये लोग ट्रेंड थे, ये फिर जाके यहाँ पे काम करने लगे। आप अकेले कितने दिन काम किए थे, कितने महीने? नहीं, अकेले कभी काम नहीं किया, सिर्फ मशीन लगवाया। फिर वो जो आए ऑपरेटर हमें बताया ऐसे ऐसे सारे चीज को ऑपरेट करना है। हाँ हाँ, फिर वर्कर को हमने बुलाया। देखिए, अपने से यदि आप सोचोगे कि कॉपी खुद भी बनाए और खुद मार्केटिंग करें तो वो संभव नहीं है। आपको बनाने के लिए, क्योंकि कॉपी को फिनिशिंग होना बहुत जरूरी है, कॉपी यानी फिनिशिंग नहीं रहेगा तो आपका कोई भी कस्टमर नहीं परचेज करेगा। तो आप यदि आप कहीं पे आप खुद सोच रहे हो कि हम खुद बनाए कॉपी, उसके लिए फिर आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। एक और बताइए कि ये जो कॉपी है, दो टाइप का मैंने कॉपी देखा, ये पूरा राउंड है और एक थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ा रहता है जी। तो सबसे ज्यादा सेल कौन सा कॉपी का होता है? जैसे जितनी पतली कॉपी है वो विदाउट एज स्क्वायरिंग चल जाएगी, बट जितना भी आपको थोड़ा सा भी मोटा कॉपी, जैसे 100 पेजेस से ज्यादा की कॉपी रहेगी, तब में एज स्क्वायरिंग करनी जरूरी होती है। जब एज स्क्वायरिंग करते हैं तो उसका लुक बढ़िया लगता है। जैसे आप देखिए, जो कपड़ा बढ़िया होता है वो कपड़ा जल्दी बिक जाता है। कोई भी मॉल में देखेंगे, जो कपड़ा बढ़िया रहेगा वो जल्दी बिक जाएगा। जो क्वालिटी थोड़ा सा भी, कलर में भी सेम ब्रांड सब कुछ रहता है, बस उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है तो वो जल्दी नहीं बिकता है। तो वही बात है, सब चीज में अभी जो है जो अच्छा दिखेगा वही जल्दी बिक रहा है। और जो ये बिजनेस करना चाह रहे हैं कॉपी मैन्युफैक्चरिंग का, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो वो गलती ना करें? जिनको भी अभी कॉपी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है तो वो सबसे पहले मार्केट का सर्वे कर ले। मार्केट का सर्वे करने के बाद ही अपना नोटबुक का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। यदि मार्केट के सर्वे के बिना आप स्टार्ट करते हो तो फिर जाके आपका वो फेल होने का मैक्सिमम चांसेस है। मार्केट का सर्वे आप किस तरह करेंगे? मार्केट का सर्वे करने के लिए आपको सबसे पहले कहीं से भी आप नोटबुक ले लो, आप जितने भी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वेंडर हैं, सबको वहाँ पे विजिट करो और अपना नोटबुक दिखाओ। आप उसको बोलो कि मैंने ये नोटबुक बनाया है, आप कितने में परचेज करना चाहते हो, मैं इतना में छोड़ना चाह रहा हूँ, सारा कुछ। और आप जब भी नोटबुक परचेज करो मैन्युफैक्चरर से करो, ताकि आपको सस्ता पड़ेगा, आप मार्केट में तब ना सस्ता दे पाओगे। जब 1-2 बार आप 1-2 महीने आप सेल कर लिए तो आपको अनुभव आ गया, 25-50 काउंटर आपके अंदर आ गया, तो आप जब अब स्टार्ट करोगे, क्योंकि जो भी मशीन लगाते हो आपको मशीन कॉस्ट, लैंड, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल सारा कुछ आता है। और यदि स्टार्टिंग में सेल नहीं होता है तो आपका घर से नुकसान जाता है, और आपका ऑलरेडी काउंटर बना हुआ रहेगा 25-50, तो आपका मैन्युफैक्चर होगा और वो सेल होगा, तो आपका लॉस में नहीं जाएगा बिजनेस। इसका बिजली बिल वगैरह कितना उठ जाता है महीने का? बिजली बिल सर वो डिपेंड है कि कितने आवर आपके चलते हैं मशीन। जैसे कि आप यदि 16 घंटा 18 घंटा चलाओगे तो कम से कम 5,000-7,000 रुपए आएंगे महीने का। उससे ज्यादा चलाओगे तो जैसे जितने मशीन चलेंगे उसी के अनुसार, मान लीजिए मशीन आप ला लिए रखे हुए हैं तो बिजली बिल क्या आएगा। तो बस वही बात है, जितने ज्यादा वर्क होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन पे बिजली बिल है। बाकी दोस्तों, अभी हम कॉपी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, उसका बिजनेस का सारा प्रोसेस आपको बता रहे थे।
बाकी आपको कैसा लगा ये बिजनेस के बारे में सुनकर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब जरूर दे। और हाँ, अगली कौन सी बिजनेस के बारे में वीडियो लेके आए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बहुत ही जल्द उस पर भी वीडियो आएगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।